25 दिसंबर 2023 बाबा कौम मोहम्मद अली जिना को पैदा हुए 147 साल हो गए हैं और एक सदी से जायद होने के बावजूद हम सबको उनकी सालगिरह तो याद है, लेकिन आज़ादी के इन 76 सालों में कायद के बताए हुए असूल अमली तौर पर कहीं नजर भी आ रहे हैं। हमें सबक तो पढ़ाया गया था सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लेकिन क्या इनमें से एक भी सबक हमें याद है? गुज़िश्ता चंद सालों में ये कौम जिन मुश्किलात और तजर्बात से गुजरी है, इसके बाद सोसाइटी भी कई धड़ों में तकसीम हो गई और ऐसे सवालात ने जन्म लिया जिनके जवाबात आज की तल्ख हकीकत को अयां तो करते हैं, वहीं हमें एक नई सहर की उम्मीद भी देते हैं। कायद-ए-आज़म की पैदाइश को 100 साल से जायद हो चुके हैं। हम उनकी सालगिरह तो बहुत शौक से मनाते हैं, मगर उनका क्या हुआ फरमान भी हमें याद होना चाहिए। हम लोग एक दूसरे को जो गलत है उसको गलत कहना, को जो सही है उसको सही कहना भूल गए हैं, सिर्फ पर्सनैलिटी को फॉलो कर रहे हैं। और इसकी वजह यही है कि हमारे गुज़िश्ता कुछ सालों में जो भी पॉलिटिक्स की सिचुएशन रही है, 9th मई का सिनेरियो भी हमारे दिमागों में इसी तरह से आता है। चाहे जो सी मर्जी पॉलिटिकल पार्टी, आप एक इंडिविजुअल को सपोर्ट कर रहे हो, वो सही है गलत है, वो एक बिल्कुल ही अलग मैटर है, लेकिन इतनी ज़्यादा इंटॉलरेंस है कि हम लोग रेजिलियंस की जगह अब रेबिलियंस की तरफ आगे हैं। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि मैं जाके किसको वोट करूँ, मैं किस पे इतना ट्रस्ट करूँ, किसकी ऐसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि जिस पे मुझे इतनी श्योरिटी हो कि मुझे पता हो कि मेरा भी फ्यूचर सिक्योर होगा और मेरे बच्चों का भी फ्यूचर सिक्योर होगा। हम आजकल एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना अपना फ़र्ज समझने लगे हैं। मेजर चंक ऑफ यूथ हैज़ फ्लेड फ्रॉम द कंट्री। वो कहते हैं ना कि आप अपने बड़ों से सीखते हो। हमारे बड़े या मुल्क के बड़े कौन है? हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या हमारे इदारे हैं। हम लोग उनसे इतनी चीज़ें ओवर द टाइम पीरियड या स्पेसिफिकली इन लास्ट 5 years हम लोगों ने उनसे ये चीज़ें इतनी ज़्यादा सीख ली नहीं है कि अब हम लोग एक दूसरे के गलों को पकड़ने आ रहे हैं, हम लोग एक दूसरे के खिलाफ इंतशार फैला रहे हैं, हम लोग सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं। हमारे मुआशरे से भाईचारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। रियासत मदीना के अंदर जो निज़ाम था या जो लोगों के अखलाक थे, आज ना वो अखलाक पाए जाते हैं लोगों में और ना ही उस तरह के काम किए जाते हैं, ना ही वो सब्र है किसी के दिल में, ना ही वो बर्दाश्त है। यहाँ पे अगर पॉलिटिकल डिफरेंस आ जाए किसी का आपस में, 2 लोगों के बारे में, तो वो एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं। कायद-ए-आज़म ने अपने दुश्मनों के साथ चाहे जितने मर्जी इख्तिलाफात थे, लेकिन उनके साथ बातचीत पे, टेबल पे बैठ के मसाइल को हल किया। इस वक्त जो हालात हुए वो मेरा दिल खून के आंसू रोना शुरू हो जाता है। जो मैसेज कायद के थे वो मैसेज हम भूल गए, हमने सिर्फ सेलिब्रेशंस जो हैं वो याद रख ली हैं। अगर हम पर्सनल इंटरेस्ट को एक साइड पे रखें और हम लोग नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर फोकस ज़्यादा करें, तो इससे जो है हमारे मुल्क की भी तरक्की होएगी और हमारे इदारे भी तरक्की करेंगे। दीन से दूरी जो है वो इसका मेन रीज़न है। मेरे ख्याल में अब ये वक्त आ गया है जहाँ पे हमें सबको इकट्ठे दोबारा से होना है। हम खुद को बदल लें और एक दूसरे के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करें। एक कॉमन ग्राउंड बिल्ड करने की कोशिश करें ताकि हम एक दूसरे से बातचीत को बढ़ाएं, और बातचीत मेरे ख्याल में हर मसले को सॉल्व कर सकती है। सबको मिलकर इस पाकिस्तान की ये काविशें करनी है और इसको नए सिस्टम के साथ अजीम मुल्क बनाना है। इस प्रॉब्लम का सलूशन हमें ढूंढना चाहिए, और मेरे मुताबिक जो एक सलूशन है वो है ओपन डिस्कशन फोरम्स हों जहाँ पे हम प्रोडक्टिव डिस्कशंस कर सकें और एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को जो है वैल्यू कर सकें। हमें चाहिए ये कि हम अपनी यूथ को दीन की तालीमात के मुताबिक उनको हम गाइड करें ताकि वो आगे चलकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। मैं अपनी यूथ से यही कहूँगा कि भाईचारे की बुनियाद को हमेशा कायम रखें। What they need to do is learn from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and become better leaders, because उनसे बेहतर कोई लीडर की मिसाल नहीं। I wish कि we can get it through और ये चीज़ इंशाल्लाह बेहतर over the time period। मैं अपने वालिद साहब का एक वाक़या कोट करता हूँ। कायद 1945 में मुस्लिम लीग की कैंपेन पे सियालकोट तशरीफ़ लाए। सियालकोट के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी की सबसे बड़ी कंसंट्रेशन है जो पाकिस्तान में इस वक्त, और जब वो क्रिश्चियन टाउन के अंदर से उनका मुस्लिम लीग का काफ़िला गुजर रहा था तो कायद-ए-आज़म ने देखा कि वो सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी अपनी छतों पे खड़े थे, लेडीज़ भी, बच्चे भी, बंदे भी। तो कायद ने अपना काफ़िला अनशेड्यूल्ड रोक लिया और वहाँ एक बड़ी मुख्तसर सी उन्होंने स्पीच दी जो रवादारी के ऊपर थी, जो आपस में तंजीम के ऊपर थी, जो इत्तेहाद के ऊपर थी। उन्होंने कहा कि ये वो कम्युनिटी है जो आपका क्लीनिनेस की सारी जिम्मेदारी इन्होंने उठाई हुई है, और इसकी उतनी इज्जत करो जितनी आप अपनी माँ की इज्जत करते हो,
کہ ایک ماں ہے جو آپ کی صفائی کرتے ہوئے ناک منہ کو بند نہیں رکھ کرتی، اور دوسری یہ کمیونٹی ہے جو آپ کی صفائی کرتے ہوئے بڑا پراؤڈ فیل کرتی ہے، پرائڈ فیل کرتی ہے۔ اب یہ وہ رواداری کا میسج تھا جو قائد نے ہمیں دیا، جو ہمارے باپ نے ہمیں دیا، جو ان کی لائف کے پریکٹیکل میسیجز ہیں، وہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آف کورس اس موقع پہ ہم ان کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے پیغامات کے اوپر پوری قوم جو ہے عمل پیرا ہو۔ اگر غور کریں تو بانی پاکستان آج بھی قوم سے مخاطب ہیں۔ وہ کبھی یوتھ کو محنت اور قوم کے معماروں کو نئی نسل کی تربیت کا درس دیتے نظر آتے ہیں، تو کبھی ان کے فرمان پولیٹیکل لیڈرز میں وزڈم پیدا کرتے نظر آتے ہیں۔ وہیں پر افواج پاکستان کو سرحدوں کی حفاظت اور عوام کو اتحاد، تنظیم اور یقین، کام اور بس کام کے ساتھ اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی تلقین کرتے نظر آتے ہیں۔ تو کیوں نہ اپنے قائد کے اس یوم پیدائش پر ایک نیا عہد کریں، آئیں سارے اختلافات بھلائیں، آپس میں نئی بات کریں، نیا آغاز کریں۔ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔